Hello students, I hope you all are fine and doing well at your places. So students, what we were doing in social studies, we were doing chapter number 17, that is your transport. So हम कौन सा chapter कर रहे थे? Chapter number 17, transport. So till now what we have done in this chapter, अभी तक हमने क्या किया है? We have studied about the history of transport. So first of all we have studied about the history of transport. So history of transport. So history of transport में हमने अब तक क्या पढ़ा है? हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से शुरू हुई थी और आज किस लेवल पे है. लाइक इन अर्लियर स्टेज पीपल यूज टू मूव व्हेन दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे यूज टू वॉक. उनको चलना पड़ता था. They were not having any mode of transportation, so how they move from one place to another? They used to walk by their foot. So the earlier means they used to go by walking. After that, invention of wheel took place. Wheel की invention हुई. Wheel की invention से क्या हुआ? लोगों को अपना सामान जो था लेके जाने और ले जाने में आसानी हो गई. लोग अपने एनिमल्स के साथ जो थे व्हील से, एक जिसको आप चक्रा गाड़ी बोलते हो या घोड़ा गाड़ी काइंड ऑफ बोलते हो, वो बांध के दे यूज टू मूव इट. उससे क्या हुआ? दे डोंट नीड टू वॉक सो मच नाउ. जब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो उनका वो जो एफर्ट्स उनको इतने करने पड़ते थे उसमें थोड़ा उनको आसानी हो गई. बिकॉज नाउ दे आर हैविंग एनिमल्स, दे यूज टू फिक्स दैट व्हील्स विद दैट एनिमल्स थ्रू सम मीडियम. और उससे क्या था कि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते थे. उसके बाद बाइसिकल्स आए. बाइसिकल से उनको और भी आसानी हुई क्योंकि अब उनको बिना सामान के अगर कहीं जाना होता तो दे कैन ईजीली गो. और उसके बाद आपकी गाड़ियाँ आई. गाड़ियों से क्या हुआ? ईजीली वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसे करते करते क्या हुआ? रॉकेट्स बने. रॉकेट्स के बाद एरोप्लेन्स बने. सो क्या हुआ? हमें डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिले उससे, जिससे क्या हुआ? एक लाइफ ह्यूमन बीइंग की ईजियर हो गई. सो दैट इज हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दैट इज अराउंड 200 years ago. 200 years ago से मतलब दैट स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 200 साल पहले यू कैन से. एंड नाउ डेज आप देख सकते हो हमारे पास कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. आफ्टर दैट दिस वॉज हिस्ट्री. उसके बाद हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे. सो वी हैव स्टडीड अबाउट 3 modes ऑफ ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट वन इज रोडवेज, रेलवेज and waterways. So 3 mode of transport we were talking about. First one is land transport, second one is water transport and third one is air transport. So land transport में क्या था हमने पढ़ा था? We have studied about railways and roadways. So हमने railways और roadways के बारे में पढ़ा था. So railways और roadways के बारे में हमने जो पढ़ा था, आज हम क्या करेंगे? आज हम रोडवेज को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे. सो आज हम क्या करने वाले हैं? वी विल स्टडी इन डीप अबाउट रोडवेज. So students, I have made a flow chart for you. It will make you like clear the things better. So before like studying that flow chart, I just want to कि हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं इतना सब कुछ. The question is कि हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? The main question is क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत क्यों है? Why we need it? So हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? The answer is हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हर वक्त है. To move from one place to another, to move the goods from one place to another. कोई भी सामान को हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है. आजकल इतनी फैक्ट्रीज हैं हमारे आसपास. किसी भी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल जो है एक जगह से फैक्ट्री तक पहुंचाना है, वी नीड ट्रांसपोर्ट. और ट्रांसपोर्ट
सॉरी फैक्ट्रीज से जो प्रिपेयर्ड मटेरियल है, प्रिपेयर्ड गुड्स हैं, उनको जो है मार्केट तक पहुंचाना है, वी नीड ट्रांसपोर्ट। सो हमें हर जगह ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। हमें अपना सामान अगर किसी लोकल एरिया में थोड़ा सा सामान कहीं पहुंचाना है तो ऑब्वियसली हम बाइसिकल के थ्रू इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, रिक्शा के थ्रू कर सकते हैं, वी कैन ट्रैवल बाय स्कूटी एज वेल, इट इज़ ईजी फॉर अस। लेकिन हमें अपनी ही सिटी में कहीं दूर जाना है, किसी सामान को डिलीवर करना है, तो ऑब्वियसली वी नीड कार, हमें कार की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज वी कांट ट्रैवल लॉन्ग जर्नी थ्रू कार। और अगर हम यही बात करें कि हमें अपनी सिटी से बहुत ज़्यादा दूर जाना है, मतलब किसी और सिटी में जाना है, तो अगेन वी विल बी रिक्वायरिंग कार और वी कैन से बस। सो हमें इस मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगेन अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना है या कोई सामान पहुंचाना है, उसका क्या ज़रिया है, वी नीड वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर वी नीड एयर ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली हमें खुद ट्रैवल करना है या अपने जो कोई भी गुड्स को हमें सप्लाई करना है, कोई रॉ मटेरियल को सप्लाई करना है, या कोई भी प्रिपेयर्ड आइटम को हमें कहीं पे सप्लाई करना है, कहीं पे विद इन अ सिटी भेजना है, विद इन अ स्टेट भेजना है, विद इन अ कंट्री भेजना है, या आउट ऑफ द कंट्री हमें किसी और कंट्री में भेजना है, वी नीड अ मीडियम, हमें एक मीडियम की ज़रूरत है, एंड दैट मीडियम इज़ ट्रांसपोर्ट। तो मीडियम क्या है, ट्रांसपोर्ट। सो दैट इज़ व्हाट व्हाई वी नीड ट्रांसपोर्ट, हमें क्यों ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि लैंड ट्रांसपोर्ट आज हम करेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में आई वॉज टेलिंग यू। सो लैंड ट्रांसपोर्ट में we have studied two things. That one is we have studied about roadways and railways. हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, roadways and railways. So the thing which we are going to study today is that is related to roadways. So land transport में roadways and railways, जो लैंड के ऊपर चीज़ें चलती हैं, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड पे है, क्या है, रोड के थ्रू या रेल के थ्रू, मतलब ट्रेन के थ्रू। सो रोडवेज को हम आगे स्टडी करेंगे। सो रोडवेज कैसे काम करता है। सो रोडवेज क्या है, हमारी जर्नी को स्मूथ करता है। सो कुछ रोड्स होती हैं दैट आर वेरी नैरो, छोटी होती हैं, टाइट होती हैं। कुछ रोड्स होती हैं दे आर वेरी लाइक वाइड, बहुत वाइड होती हैं। सो different kinds of road are there. So let me tell you, जो roads हमारे जो है मेजर सिटीज़ को मिलाती हैं, हमारे एक शहर से दूसरे शहर को मिलाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेशनल हाईवेज। जो रोड एक शहर को, एक मेजर शहर को दूसरे मेजर शहर से मिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नेशनल हाईवे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो रोड वी कैन से कि सिरसा से दिल्ली तक जाती है, सेम रोड इज गोइंग थ्रू हिसार, जिसको आप हिसार रोड बोलते हो। सो जो रोड एक सिटी को, एक मेजर सिटी को दूसरे मेजर सिटी से मिलाती है, वो क्या होती है, दैट इज नेशनल हाईवे। उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे को हम फ्रीवेज या एक्सप्रेस वेज भी बोलते हैं। नेशनल हाईवे को हम फ्रीवेज या एक्सप्रेस वेज भी बोलते हैं। सो आप देखते हो आपके जो नेशनल हाईवेज हैं, जो रोड आपकी एक सिटी को दूसरे सिटी से मिलाती हैं, मैनी ऑफ द टाइम्स यू हैव सीन कि उस रोड की साइड पे कहीं कहीं पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पे पीपल यूज टू टेक रेस्ट फॉर फ्यू टाइम, कुछ देर के लिए वो रेस्ट करते हैं एंड हैव सम टी एंड रिफ्रेशमेंट, एंड उसके बाद वो। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि जो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाती हैं रोड, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेशनल हाईवेज। उनको हम नेशनल हाईवेज बोलते हैं। एंड द टर्म यूज फॉर नेशनल हाईवे, अनदर टर्म्स यूज फॉर नेशनल हाईवेज, फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज।
So freeways and expressways is another term for national highway. एंड नेशनल हाईवे क्या काम करता है, एक मेजर सिटी को दूसरी मेजर सिटी से ज्वाइन करता है, वो रोड जो एक सिटी को दूसरी सिटी से ज्वाइन करती है. लाइक आई टोल्ड यू, द रोड गोइंग फ्रॉम सिरसा टू दिल्ली, सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड इट हिसार रोड. वो कौन सी रोड है, हिसार रोड. सो दैट इज गोइंग थ्रू द हिसार, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिसार रोड. तो वो क्या करती है, वो सिरसा को कुछ मेजर सिटीज से मिलाती है. सो दैट इज सम डिफरेंट सिटीज जिनसे वो मिलाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज नेशनल हाईवे. उसके बाद है आपका इंटरनेशनल हाईवे. इंटरनेशनल हाईवे क्या है, जब आपकी कोई रोड एक कंट्री को दूसरी नेबरिंग कंट्री से मिलाती है, मतलब कि हमारी कंट्री को किसी पड़ोस की कंट्री से जो मिलाती है रोड, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल हाईवे. सो द रोड विच इज कनेक्टिंग टू नेबरिंग कंट्रीज टू ईच अदर, दैट इज इंटरनेशनल हाईवे. फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, इंडिया इज कनेक्टेड टू पाकिस्तान थ्रू द ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि आपके पाकिस्तान में पेशावर से निकलती है, दैट इज इन पाकिस्तान पेशावर, एंड इंडिया में दैट इज थ्रू कोलकाता. तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपकी है, द ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपके पाकिस्तान को इंडिया से मिलाती है, दैट इज गोइंग थ्रू कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान. सो दिस इज इंटरनेशनल हाईवे, जो आपकी कंट्री को किसी और कंट्री से ज्वाइन कर रही है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज आई कैन गिव यू, दैट इज हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे. सो दैट इज हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जो हमारी कंट्री को, इंडिया को चाइना से कनेक्ट करती है, दैट इज हिंदुस्तान तिब्बत रोड. लेट मी क्लियर वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, भले ही ये रोड्स हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रीज से मिलाती हैं, but it doesn't mean that you can go without like permission to that country. हम उस कंट्री में बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते. Although it is joining two countries, but still you need to take permission, because कंट्री का बॉर्डर होता है, that is border of the country, जहाँ से आपको क्रॉस करने के लिए, जो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए यू नीड टू टेक परमिशन, एंड देन यू कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ एनी अदर कंट्री. ऑल्दो द रोड इज ज्वाइनिंग, यू डोंट नीड टू गो बाय एयर टू दैट कंट्री, एयर की ज़रूरत नहीं है आपको, बट स्टिल परमिशन इज रिक्वायर्ड. वाई परमिशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज यू आर मूविंग टू अनदर कंट्री. व्हेन यू आर मूविंग टू अनदर कंट्री, you need to take the permission, then you can cross that road. एक बॉर्डर होता है, आप उस बॉर्डर को तभी क्रॉस करके रोड की दूसरी तरफ जा सकते हो, when you are having that permission. So again I am telling you, national highway जो एक मेजर सिटी को दूसरे मेजर सिटी से मिलाता है, इंटरनेशनल हाईवे जो एक मेजर कंट्री को दूसरे मेजर नेबरिंग कंट्री से मिलाता है. एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, नेबरिंग कंट्री से जो ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, दैट इज योर इंटरनेशनल हाईवे. सो दिस वाज द थिंग व्हिच आई वाज अबाउट टू टेल यू अबाउट रोडवेज. रोडवेज के अंदर ये दो चीज़ें हैं, नेशनल हाईवे एंड इंटरनेशनल हाईवे. सो वी हैव डन अबाउट टुडे इंटरनेशनल हाईवे एंड नेशनल हाईवे. सो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, लेट मी रिकैप द थिंग्स अगेन. अभी तक हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कौन कौन से हैं, 3 मेन जो मोड्स हैं हमारे, एयर, वाटर एंड लैंड. एंड लैंड के अंदर हम रोडवेज एंड रेलवेज के बारे में पढ़ चुके हैं. एंड नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट नेशनल हाईवे एंड इंटरनेशनल हाईवे. And one more thing we have studied about, that is advantages and disadvantages of modes of transport. तीनों modes of transport के advantages क्या हैं and disadvantages क्या हैं. So till now we have studied here only. And if you want to read the chapter, हम अभी तक chapter जो read कर चुके हैं, that is page number 104 and 105. आप 104 और 105 पेज को read करोगे
तो यू विल गेट द थिंग्स ईजीली, आपको सारी चीज़ें ईजीली समझ में आ जाएंगी. यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू मी बट आई हैव सेड इन क्लास टुडे. जो भी बात मैंने क्लास में बोली है, अगर आप चैप्टर में पेज नंबर 104 और 105 को रीड करोगे तो आप इस क्लास के साथ चैप्टर को कनेक्ट कर पाओगे. यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट. सो you read the chapter so that it will be easily clear to you, and tomorrow we will meet with the new things related to this chapter. We will explore something new. So till the time, bye students.